ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी में बिजली आपूर्ति को लेकर के सबसे ज्यादा किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का इंतजाम किया गया है। सवाल यह कि खत्म होगा, कब खत्म होगा बिजली का यह संकट और क्या होगा बिजली व्यवस्था में सुधार को लेकर के मैं बात करूं। मैं एक बार फिर से आए हुए मेहमानों का स्वागत करना चाहूंगा और फखरुल हसन जी के पास सीधे बिना कुछ देर के ब्रेक के बाद सबसे पहला सवाल फखरुल जी आपका स्वागत के साथ, इस्तकबाल के साथ ही सवाल यह कि सरकार की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि अब बिजली जो आपूर्ति है अब प्रॉपर पूरी तरीके से सप्लाई हो रही है, कहीं भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत बची है वो भी दूर हो जाएगी। आप जहां पर जिस इलाके में हैं वहां पर बिजली आपूर्ति का क्या कुछ सिस्टम है आज की तारीख में, आज के परिप्रेक्ष्य में, इन हालातों में, इन परिस्थितियों में? जरा मैं चाहूंगा कि ओपी पांडे जी को भी आप बताएं जरा। देखिए मैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में रहता हूं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी में जनता बिजली कटौती से आज भी परेशान। हम जिस एरिया में आलोक जी रहते हैं उस एरिया में भी अभी बलरामपुर हॉस्पिटल के आसपास का एरिया है हमारा गोलागंज, वहां भी बिजली आपूर्ति जाती है। ये नहीं हो रहा है कि अभी बिल्कुल 24 घंटे बिजली मिल रही हो, बिजली जाती जरूर है। हाँ, ये जरूर है कि पहले से थोड़ा बेहतर हुआ है। अब 2-2 घंटे 3-3 घंटे नहीं गायब हो रही है, आधे घंटे के लिए गई फिर आ गई फिर गई, ये व्यवस्था है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। ये बताते नहीं है कि 5 सालों की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने बिजली के लिए क्या काम किया। आदरणीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो हमने 23,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था सिर्फ बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित ना रहे, अच्छी हो, उसके लिए अलग से अनुदान दिया था। जो 108 उपकेंद्र बनाए थे समाजवादी सरकार में वो आज तक चालू नहीं हो पाए क्योंकि वो समाजवादियों का काम था। भारतीय जनता पार्टी ने आज उनको जंगल बनाने का, उसके अंदर पानी भरने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है, ये चाहते नहीं थे क्योंकि इनका तो वादा था उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि किसानों को ये 5 साल मुफ्त बिजली देंगे। आप कह रहे हैं कि पहले फखरुल जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। चुनाव के पहले आप लोगों का भी ये फ्री बिजली का फंडा था, किस तरीके से किसानों को लेकर के आप लोगों ने अलग कहा था, सिंचाई को लेकर के, ये क्या ये प्लान था आप लोगों का? जरा सा बीजेपी वालों को भी बता दीजिए ताकि सरकार भी उस पर अमल करे। यहां तो बिजली नहीं मिल रही है। देखिए आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी जनता के हित काम के लिए कोई प्रयास नहीं करेगी क्योंकि जिनको नफरत की और हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद लाउड स्पीकर अजान कीर्तन भजन से ही जिनका काम चल रहा हो, वो क्यों किसी व्यवस्था को बहाल करने के बिजली पे कोई काम करेंगे? वो क्यों रोजगार पे काम करेंगे? ये सवाल कैसे उठा सकते हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा? आप देखिए मुख्यमंत्री जी लगातार सिक्किम से, हिमाचल से 400 मेगावाट की बिजली अब मदद ली कि नहीं? आम जनता के लिए तो ली। अब आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी नहीं थी। हाँ, ये मान सकते हैं कि तैयारी नहीं थी। आलोक जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे ही कार्यक्रम में थे जब मीडिया से वो बात कर रहे थे और लगातार उन्होंने बिजली व्यवस्था की भी बात की जो कटौती पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही थी। लगातार जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को उठाया है तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को विवश होके बाहर से बिजली खरीदने पे मजबूर होना पड़ा है, जनता के आगे झुकना पड़ा है, विपक्ष की पार्टी के आगे झुकना पड़ा है, विपक्ष को मुखर होना पड़ेगा। जवाब दूं मैं? जी हाँ, अब आप दीजिए जल्दी से जवाब। जी देखिए, हमारे फखरुल जी जो आरोप लगाए हैं तो मैं उनके जवाब पर आ रहा हूँ। एक तो उनका 108 सब स्टेशन अखिलेश जी के बनवाए हैं, उनकी लिस्ट दे दें, हम कल ही चालू करा दें। वैसे ऐसा कोई सब स्टेशन प्रदेश में है नहीं, अगर हो तो लिस्ट दे दें, आपके थ्रू हमारे पास आ जाएगी। मैं आने यार ये चीज कह रहा हूँ, वो लिस्ट हमको आज ही दे दें, हम कल ही उसको चेक करके अपना नंबर व्हाट्सएप का हमारे नंबर, इनको भारत समाचार दीजिए, आप भारत समाचार दे दीजिए, ये हमको दे देंगे। नहीं, हमारे आप सीधे मतलब नहीं, इनके थ्रू बात हो रही है, इन्हीं के थ्रू दीजिए, मैं इन्हीं के थ्रू दीजिए। आप विभाग से दे दीजिएगा ना, विभाग में आप भी बता दीजिएगा अपने कार्यालय में, इन्हीं चीजें दीजिए, हम इन्हीं से लेंगे। ट्विटर हैंडल अकाउंट बता दीजिए, हम आपको अभी टैग कर देंगे। नहीं, हमें टैग कर दिया हैंडल अकाउंट में बता दूंगा, तो हम हैंडल अकाउंट हम बता देंगे, वो भी टैग कर दीजिएगा। दूसरी चीज पे आते हैं कि कौन कितनी बिजली दे रहा है। जब सपा सरकार थी तो गाँव की एवरेज सप्लाई, क्योंकि उसका पूरा डेटा रखा हुआ है, जब से बिजली विभाग बना है पिछले करीब 20-25 सालों से सब कंप्यूटराइज डेटा है, किसके समय किसको कितनी बिजली मिलती थी। तो सपा के समय 5 जिलों को छोड़ करके, जो रामपुर था, आजमगढ़ था, देवबंद था,
इटावा था, 5 जिलों छोड़ करके गाँव में 10-12 घंटे ज़्यादा बिजली मिलती नहीं थी। और हम लोगों ने उस पर आंदोलन भी खड़े किए थे। संजय अग्रवाल जब चेयरमैन थे तो हम लोगों ने बल्कि इस पर आंदोलन किया, ये लोग थर्मल वर्किंग कराते थे लेकिन दशहरे पर भी बिजली नहीं देते थे क्योंकि 5 जिलों का अलावा, क्योंकि इनको क्या था कि इनको 5 जिलों को ही प्रदेश मानते थे। जी, ये सवाल लगातार उठता था कि जब आप लोगों की सरकार वो ऑन रिकॉर्ड अभी भी डेटा है मेरे पास उन जिलों का। आज हम पूरे प्रदेश में जितने भी जिला मुख्यालय हैं सभी जिला मुख्यालय बिजली हम दे रहे हैं। आलोक जी, हाँ, तब जब 2017 का विधानसभा चुनाव चल रहा था तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जिनको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आती है और बिजली के तार कपड़े सुखाने के लिए काम आते हैं, वो एक बार बिजली के उन तारों को पकड़ के देखे। तो भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल आरोप लगाना जानती है। ओपी पांडे जी, कहा तो बहुत कुछ गया था चुनाव के पहले कि गर्मी निकाल देंगे, शिमला बना देंगे, क्या हुआ? गर्मी की जगह बल्कि पसीना निकाल रही सरकार। ओपी पांडे जी, सवाल के जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। हाँ, अखिलेश जी की बात कही, देखिए अखिलेश जी को तार जो है जनता ने इनको पकड़ा दिया भाई, जिसको कितना मिलती थी। देखिए भारतीय जनता पार्टी आने के बाद 2 चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा चुनाव 19 का हुआ, जनता ने बता दिया क्या मिलता था। विधानसभा चुनाव 22 का, जनता ने, इनके समय सरकार में 2 चुनाव हुए थे, 14 को लोकसभा हुआ तो 12 में आए थे, इनको 5 सीट पर आ गए थे लोकसभा में और 5 खानदान की यादव खानदान की सीटें थी। 17 विधानसभा हुआ, जनता ने बता दिया आप कितने चुनाव तक क्यों आ जाती है। ये मुझे पता है कि आप लोग 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं। मैं चाह रहा हूं कि सुझाव हो, कुछ चीजें निकल जाती हैं, इसलिए मैंने आज खास मेहमानों को बुलाया है। रोजगार पे मोहर लगाती है, महंगाई पे मोहर लगाती है और बिजली पे मोहर लगाती है। जी, आपकी हर आदमी, हमारी बाइसिंग हो सकती है, बखरूल जी की बाइसिंग हो सकती है, आपकी बाइसिंग हो सकती है, नहीं जनता बायस नहीं होती। जनता को जो उचित लगता है वही करती है और जनता बार बार हमें प्रमाण दे रही है, प्रमाण पत्र दे रही है, जनता बार बार हमें सपोर्ट दे रही है, जनता बार बार हमें आशीर्वाद दे रही है। तो इसीलिए दे रही है कि उसको लग रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और अच्छे काम में सबसे अच्छा काम बिजली के क्षेत्र में हुआ था, जो बिजली 10-12 घंटे मिलती थी। किसी भी गाँव में आप बात करेंगे, हम लोग तो गाँव जाते ही रहते हैं, कि 18 घंटे या उससे ज्यादा भी सप्लाई हम करते हैं। जी संदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब बात घूम फिर के यूपी के विकास को लेकर के आ रही है। भाई, जब बिजली नहीं आएगी, प्रॉपर एमएसएमई सेक्टर के लोग किस तरीके से, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग वाले, अपने छोटे छोटे जो व्यापारी हैं वो व्यापार नहीं कर पाएंगे अपना, तो जाहिर सी बात है फिर हम बात यूपी के विकास की कैसे करेंगे। आलोक जी, मैंने एक सीधा सा सवाल और सिंपल सा सवाल अपने भाजपा के साथी से पूछा था, जो गांव के लोगों को गंवार समझते हैं और अपने आप दूसरों को मूर्ख और अपने आप को यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ छात्र, मैं तो खुद ही गांव का आदमी हूं, पढ़ा हुआ गंवार, मैं तो गांव का आदमी हूं, खुद ले लीजिए। अच्छा, मैं खुद गांव का आदमी हूं। चलिए ठीक है संदीप जी, आप अपनी बात रखिए। मुझे लगता है कि संदीप जी को थोड़ी ये बात लग गई क्या? संदीप जी, हम सब ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो गांव का हूँ, गांव में पैदा हुआ, गांव में पढ़ा लिखा हूँ। होता क्या है अभी भी गांव में हमारा क्या होता है? जी, गंवार का मतलब होता क्या है? अगर नहीं जानते तो आज से जान लीजिएगा। गांव के लोगों को गाली देना बंद करिए। मैं तो खुद ही गांव का हूँ, अपने गाली थोड़ी दूंगा। है तो फिर गाली क्यों दे रहे हैं? हम क्यों दे रहे हैं? आप लोगों कर्म ऐसे हैं कि जनता आपको गाली दे रही है। देखिए, आप लोग कांग्रेसी लोग अपने कर्म सुधारें, जनता आपको गाली दे रही है। सुनिए, राहुल गांधी को लोग क्या कहते हैं आपको मालूम? राहुल गांधी पे मुद्दा आ जाएगा, फिर अध्यक्ष को लेकर के आ जाएगा, फिर देश की राष्ट्रीय पार्टी का मुद्दा आ जाएगा। मैं बिजली के मुद्दे पर फोकस कर रहा हूँ। जी, बिजली के मुद्दे हमने एक सीधा सा सवाल पूछा कि आप 5 साल में एक प्लांट का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने या केंद्र की भाजपा सरकार ने लगाया हो। बिल्कुल बता दीजिए, जिसका सुन लेंगे। अच्छा, एक सवाल नंबर 1 संदीप जी, आपने विद्युत प्लांट के लिए पूछा, और सवाल नंबर 2 जल्दी से कोई 3 सवाल, 5 सवाल बता दीजिए और ऑप्शन दे दीजिए। मैं कोई 3 सवाल उसमें से पूछ लूंगा चॉइस, जो ओपी पांडे जी बताएंगे। चलिए जल्दी से पावर प्लांट जी, हाँ, पावर प्लांट को लेकर के सवाल, अगला सवाल जी पांडे जी गिना देते हैं, आप शांत ही गिना देते हैं। संदीप जी, और सवाल करिए जल्दी से, पावर प्लांट गिना लेते मौका दे रहा हूं मैं आपको आज ये फोरम पे, आप अपनी बात रखिए। अरे पहले इनका मुंह तो बंद कराइए, ढक्कन तो बंद हो। जी, अरे भाई, भाषा की मर्यादा लेकिन बनाए रखिए। मेरे साथ अगर जुड़ना तो ये शर्त आपकी रहेगी। चलिए, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं। मैं यहाँ पर विपक्ष की भी आवाज रखता हूँ, पूरा मौका देता हूँ, ठीक है? मैं एंकर हूँ, मैं डिबेट कंडक्ट करा रहा हूँ, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, ठीक है? मैंने आपसे कुछ भी ऐसी भाषा का कहा, तब आप अपने चेहरे पर जरा सा गुस्सा दिखाइए, रौब दिखाइए। जी संदीप जी, सवाल पे आ जाते हैं। हाँ। हमने ये बात किया कि 5 साल में सरकार ने कौन सा ऐसा पावर प्लांट है जिसका शिलान्यास और लोकार्पण किया, वो पहला।
दूसरी बात, पर ट्रेन की दिक्कत नहीं है, माल ढुलाई की दिक्कत नहीं, तो आपने 42 ट्रेनों को रद्द क्यों किया? आप बताइए, पावर प्लांटों में जो 25 बता रही है, जो एक एवरेज 6 दिन का होता है, उसमें 25% का एवरेज है। ये समस्या कोई यूपी की नहीं है, ये ऑल इंडिया की समस्या है, कोई उत्तर प्रदेश अकेले की समस्या नहीं है, क्योंकि कोयले की समस्या ऑल इंडिया के पावर प्लांटों में। तो कोयले की समस्या के लिए आपकी सरकार ने क्या किया, और जो अक्टूबर में हमने झेला था वो आज हम क्यों झेल रहे हैं? आपने अक्टूबर से क्या सीखा? चलिए, अब कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब जल्दी से, क्योंकि आम लोग भी देख रहे होंगे भाई कि आज ये डिबेट चल रही है कुरुक्षेत्र में, इतना बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, इतने बड़े बड़े मेहमान जुड़े हुए हैं, तो बिजली की समस्या क्यों है और इसका कैसे संकट, इसका निवारण किया जा सकता है? जल्दी से ओपी जी। हाँ, पहले पावर प्लांट शुरू करते हैं। देखिए, पावर प्लांट में गिना रहा हूँ। ओबरा सी पावर प्लांट फाइनल स्टेज में है, 660 मेगावाट की एक मशीन। ओबरा डी पावर प्लांट प्रोसेस में है, जल्दी वहाँ काम शुरू हो जाएगा। अरे पनकी का पावर प्लांट आपकी सरकार में कब बना? हाँ, हमारी सरकार बन रहा है, बना रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप लोग? आवाज नहीं आ रही है, आराम से बोलिए। इंटर तक स्कूल बनाया हूँ, उसमें आपने 12वीं की 1-2 क्लास चली, तीसरी क्लास क्या लोगों? मैं पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ, स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा संदीप जी, आप जो ब्रेकिंग न्यूज़ जो आ रही है ना, आगे बोलने दीजिए। संदीप जी सुनिए, आप सवाल जो उठा रहे हैं ना, बड़ी बात यह कि 40 अकबर रोड पर 3 घंटे से 24 अकबर रोड पर बिजली नहीं आ रही है, फिलहाल 3 घंटे से ज्यादा हो चुका है जी। नहीं, ये बताइए, हमारे पांडे जी को अभी बता रहे थे कि यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। देखिए, दिल्ली की हाल है, दिल्ली का। इनको शांत कराइए तो मैं आगे बोलूं। संदीप जी सुनिए, दिल्ली में आपके कार्यालय में 3 घंटे से ज्यादा हो गया, बिजली नहीं आ रही है। अरे बिल्कुल, ये कटवा देंगे। और अपने यहाँ बता तो रहे कि 24 घंटे लखनऊ में पा रहे हैं, आपको नहीं मिल रही होगी। भारत समाचार न्यूज चैनल के ऑफिस में लाइट नहीं आ रही होगी, भाजपा सरकार बिजली व्यवस्था नहीं। अब तो आप राजनीति कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अब भाई दिल्ली में ओपी पांडे जी कैसे दे सकते हैं? भाई दिल्ली सरकार से आपको सवाल पूछना होगा। चलिए, लेकिन चलिए ठीक है, मेरा मुद्दा ये नहीं कि कितने पावर प्लांट लगे, कहां पर धन का दुरुपयोग किया, लेकिन फिर मैं कहूंगा कुल मिलाकर के जिस तरीके से बिजली का जो संकट है वो कैसे खत्म होगा, और बिजली संकट किस तरीके से जो सिक्किम और हिमाचल से 400 मेगावाट जो जुटाई जा रही बिजली, उससे कितनी राहत मिलती नजर आ रही। मैं जयप्रकाश जी, एक बार फिर मैं राजनीति की कोई बात नहीं चाह रहा था। डिबेट देखिए, डिरेल बीच बीच में हो रही थी कि सवाल उठ रहे थे कि मेरे सरकार के कार्यकाल में, मेरे सरकार कार्यकाल में कि कौन से नए प्लांट लगे। बात नए प्लांटों की नहीं है, बात यह है कि आपके यहां जो प्लांट लगे हैं वो कितने दुरुस्त हैं, सीधी सी बात है। जयप्रकाश जी। आलोक जी, मैं बहुत देर से श्रवण कर रहा हूँ, डिबेट कई बार लाइन से भटक रही है। आज बिजली का किल्लत पूरे देश और प्रदेश में है। मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि अस्थायी व्यवस्था, अस्थायी समस्या का निवारण करना तो अस्थायी समाधान खोजना पड़ेगा। पुनः मैं दोहराना चाहता हूँ कि अभी बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में हालांकि लगातार सतत प्रयास हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तेज़ी से डिमांड बढ़ी है, प्रदेश की स्थितियां हैं, बिजली घरों की संख्या स्थापित हुए वितरण केंद्रों में, उसके अपेक्षाकृत अभी स्थितियों में बहुत सुधार की गुंजाइश है, बड़ी आवश्यकता है। मैं बता रहा हूँ, घाटे की स्थिति लगातार जो है 95,000 करोड़ से अधिक अगर घाटा लगातार है, इस पर भी हमें अनुसरण करना पड़ेगा, क्योंकि उसके कारण क्या है, उसके निवारण क्या है। संसाधनों की घोर कमी है, नियमित भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। पुनः दोहराऊंगा, 1.25 लाख कर्मचारी जब ओपी पांडे जी हुआ करते थे 2000 में, जब आपका पावर सेक्टर का विभाजन हुआ, और आज के डेट में 45,000 ही कर्मचारी रह गए हैं, जहां लगातार उत्पादन क्षेत्र में बढ़ोतरी कर रहे हैं, उत्पादन गृहों के साथ डिस्ट्रीब्यूशन पारेषण की स्पंदन बढ़ा रहे हैं। आज के डेट में लगभग 3 करोड़ से अधिक आसपास कंज्यूमर हैं। ऐसे हालात में कार्मिकों की संख्या में लगातार घटोतरी हो रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी भी एक बहुत बड़ा कारण है। चोरी पर रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को धन्यवाद दूंगा कि 75 बिजली थाने उन्होंने खोला, लेकिन उन बिजली थानों की हालात बड़ी दुरूह है। मान्यवर 24/7 थाने खुलने की व्यवस्था है, लेकिन बिजली थाने उत्तर प्रदेश में एक आध जगह छोड़कर अधिकतर जगहों पर मात्र वर्किंग डे में 8 घंटे खुल रहे हैं। हम 24 घंटे लगातार चाहते हैं कि बिजली का एक्ट कहता है कि 24 घंटे के अंदर बिजली चोरी के FIR दर्ज। मैं बता दूं कि इस पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। बिजली चोरी के केस चूंकि जो है एक तरह से बहुत बड़ा अपराध
की श्रेणी में है। और आज की डेट में इस प्रकार की जब FIR वगैरह दर्ज होती है, जी। कोई प्रभावी नहीं कार्रवाई हो रही है क्षेत्रों में। नहीं, लोग जब प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही, आपने सवाल सर, उठाया, मैं लेकिन अपडेट जब कर चोरी, दूं। बिजली चोरी को लेकर के सर, मेरा बहुत अहम सवाल है, ये बिजली चोरी का बहुत एक अहम मुद्दा है, इसको लेकर के विभाग की तरफ से क्या कुछ कोशिशें की गई? मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इसके दौरान लगातार क्षेत्रों में चेकिंग अभियान होते हैं, जो विद्युत विच्छेदन की कार्रवाई होती है, बड़े तैयार स्तर पे कॉम्बिंग हो रही है, उस पे स्थानीय स्तर पे जब दुर्घटना घटित हो रही है, उस पे प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। सर, मैं कहीं यहाँ ना पर कहीं जो है अराजक तत्वों का। और इस सर प्रकार सुनिए, जो चेकिंग हो रही है ना, अगर मैं जरा से भी इंटीरियर इलाकों में जाऊं तो वहां पर कोई चेकिंग नहीं। मैं नोएडा जैसे कुछ इलाकों को बता सकता हूं कि वहां पर छिजारसी जैसा, ये मैं नाम लेकर के कह रहा हूं, वहां पर कोई भी लाइनमैन या कोई भी इंजीनियर जाता है, किस तरीके से वहां पर मौत तक हो गई है उनकी, गांव वालों ने किस तरीके से। निश्चय ही व्यवहारिक विभाग आपका क्या कर रहा है? विभाग पर भी सवाल उठते हैं सर। तमाम जगह पे ऐसी हैं, लेकिन हमारे इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और कर्मचारी लगातार पूरी संकल्पित है, निष्ठा ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। मैं ये अपील करना चाहूंगा, एक तो जो उत्तर प्रदेश के पावर सेक्टर के सेवा संघों के द्वारा लगातार सुझाव दिए गए अक्टूबर 2020 नहीं, उन सुझावों पर अमल किस लिए हुआ और अधिकारी किस लिए बैठे हैं? अधिकारी क्या कर रहे हैं? और इस अमल न होने के कारण लगातार घोर अधिकारी कितना फील्ड में जा रहे हैं? अधिकारी कितना फील्ड में जा रहे हैं? कितनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं? आलोक जी, पावर सेक्टर में लगातार जो श्रम नीतियां हैं, उसके तहत सेवा संघों को समय समय से बात उठाने का, कर्मचारियों की ही बात नहीं, उस उद्योग को बेहतर करने के लिए, लेकिन कहीं कहीं इसको दबाए जाने का प्रयास चल रहा है। मेरा यही कहना है कि अगर लोकतंत्र में आवाज दबाया जाएगा, अभी बीच में कुछ बातें आई कि कुछ सेवा संगठन के लोग अगर आपके माध्यम से, किसी माध्यम से एक नियम तरीके से लोकतंत्र में अपनी बात रखते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं धमकी दिए जाने का प्रयास चल रहा है। ये भारत की संविधान की, लोकतंत्र की अवधारणा के विपरीत है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में जो निजीकरण का जो है नीति आयोग के माध्यम से एक धारा चल पड़ी है, इसके पीछे भी ये कहीं ना कहीं निजीकरण भी एक सरकार का एक प्रयोग था। निजीकरण जहां जहां प्रयोग हुआ, बैठे पांडे जी, पूछिए कि बिहार में, इंदौर में, जहां भी। चलिए, निजीकरण को लेकर मैं फखरुल हसन जी के पास आ रहा हूं। फखरुल जी, मैं सवाल यह है कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर कहा कि अब बिजली विभाग कोई अधिकारियों को भी साफ तौर पर कहा कि अब छुट्टी नहीं लेंगे, किस तरीके से काम में तत्परता लाएंगे, कुल मिलाकर के आम लोगों को राहत मिले। सीधी सी बात है, सरकार के संज्ञान में है यह मामला, और आप लोग कह रहे हैं कि अब कोई तैयारी नहीं थी, सब चुनाव में लगे हुए। ये प्रयास बहुत पहले कर लेना चाहिए थे, जब दूसरे प्रदेशों में भी इस तरीके के संकट थे और पता था, वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, कि जनता को इससे दिक्कत हो सकती है। कोयले की भी कमी थी, बिजली की जो मांग उत्तर प्रदेश में बढ़ी हुई है गर्मी में, वो पूरी नहीं हो रही थी। तो अब अगर ये फैसला लिया है तो हम उस फैसले का स्वागत भी करते हैं कि अधिकारियों को लगाया है। उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिलनी चाहिए, फिर फैसले कोई भी हों। जी नहीं, सवाल यह है कि जब आप वर्तमान सरकार की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार जब थी उस वक्त आपने ऐसा कौन सा 24/7 बिजली का मॉडल दे दिया था जो ये वर्तमान सरकार को एक चेतावनी है, एक नसीहत है? देखिए आलोक जी, समाजवादी सरकार थी तो हमने बिजली पे काम किया था। मैंने अपनी बात शुरू जब की थी तभी मैंने कहा था कि 23,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था, जिस वजह से बिजली की व्यवस्था और गांवों में जो सप्लाई थी वो बेहतर हुई है। और गांव में जो जहां पे गांव में बिजली नहीं थी, तो आप कहना क्या चाहते हैं कि फिर वर्तमान सरकार ने से हटा दी क्या, जो आप सुविधाएं दे रहे थे वो ध्वस्त कर दिया क्या? आप कहना क्या चाह रहे हैं फखरुल जी? नहीं, अगर ओपी जी, अगर वो एमडी जेल में गए तो आपने तो जो विद्युत कर्मचारियों की पेंशन और उनके पैसा है वो एमडी किसकी सबको मिल रही है, उसका क्या किया आपने, वो भी बताते चलिए। पेंशन सबको मिल रही है, बताते चलिए वो पैसा पेंशन की नहीं है बात, कर्मचारियों का जो पैसा गया है आम आदमी जूझ रहा है। जी ओपी जी, सवाल यह कि पेंशन की बात नहीं, बात यह है कि जिस तरीके से अब जो लगातार सुझाव आ रहे हैं, चाहे वो पिछली सरकार को लेकर के बात करें, उन्होंने अपना मॉडल दिया, और जो दिक्कतें कुल मिलाकर के सरकार अब किस तरीके से अब मामले को संज्ञान में लेगी। संज्ञान से तात्पर्य है कि किस तरीके से अन्य राज्यों से भी ले रही, लेकिन आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए, सीधी सी बात है। नहीं दिकालू जी, मैं कहना चाहूंगा, पिछले 32 सालों से, क्या 33 साल हो गए पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। पहले वहाँ इंजीनियर के रूप में, आजकल पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं एनर्जी सेल का भी प्रदेश अध्यक्ष था, तो उस रूप में भी बिजली को देखता था पूरे प्रदेश में। तो देखिए, बिजली की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। इवन और सरकारों में, जैसा कि फखरुल जी कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो भी सरकारें आई हैं, हर सरकारों ने कुछ न कुछ योगदान दिया है। जब हम लोग आए थे बिजली विभाग में,
तो उसमें स्थिति ये थी कि मुश्किल से 4,000 मेगावाट भी लोड की सप्लाई नहीं होती थी। आज वो सप्लाई बढ़ के 20,000 मेगावाट के ऊपर हो गई है। मिलियन यूनिट देखेंगे तो उसमें 40-50 मिलियन यूनिट सप्लाई होती थी। आज हम कल 450 मिलियन यूनिट सप्लाई किए हैं, तो 9-10 गुना सप्लाई बढ़ी है। लोगों को आप कहीं भी बात करेंगे देखेंगे सर। अच्छा, हम इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम काम की बात कर रहे हैं। एक सवाल मेरा आपसे, ये एक प्रवक्ता के तौर पर तो है ही सवाल, साथ ही साथ एक वरिष्ठ, एक सीनियर इंजीनियर के तौर पर भी मैं आपसे चाहूंगा, लगातार घाटे को लेकर के बात की जा रही है। इस घाटे को लेकर के कभी रूट पर आप लोग गए वहां पर की? ये प्रवक्ता के सवाल नहीं है मेरा, कि आपके विभाग के अधिकारी के तौर पर है। और साथ ही साथ चोरी पर किस तरीके से लगाम लगाई, क्या नहीं आलोक जी, क्या प्लान रखा? मैं जल्दी से एक मजेदार चीज बताऊं। जो हमसे विभाग के पुराने लोग मिलते थे जी, तो कहते थे पांडे जी आप लोग तो विभाग को बर्बाद कर देंगे। हमने कहा क्यों? तो कहे गांव में जब 18 घंटे बिजली देंगे वहां से कोई रेवेन्यू तो आता नहीं है, तो आप तो विभाग तो डूब जाएगा। तो सच्चाई ये है कि जो हम सप्लाई देते हैं तो आप कमर्शियल और इंडस्ट्रियल को छोड़ करके बाकी जितने सेक्टर को हम सप्लाई देते हैं ज्यादातर घाटे में। जैसे रूरल सेक्टर में टैरिफ बहुत कम है, चाहे किसानों को भी तो कम किया जा सकता है। मैं क्लेमेंट के तौर पर सवाल घाटा कुछ भाई, कम अगर कर आप रहे हैं। चोरी रोकेंगे, चोरी का अलावा टैरिफ कम है, चोरी रोकेंगे तो बहुत सारी चीजों को चोरी का अलावा आप समझिए कि जैसे मान लिया हमने 450 450 मिलियन यूनिट बिजली सप्लाई की कल, तो 450 मिलियन यूनिट में करीब 100 से 150 मिलियन यूनिट गाँव में गई है। तो उसमें बहुत नॉमिनल कलेक्शन होता था, तो 100 मिलियन यूनिट मतलब हो गया कि 100 करोड़ यूनिट ज्यादा है, तो करीब 600-700 करोड़ रुपए की बिजली जो है हम गांव को दे रहे हैं जी। तो उतनी बिजली जो जा रही है उस बिजली के अगेंस्ट रेवेन्यू बहुत कम आता है, ये व्यवहारिक पक्ष है। लेकिन हमारा भी कमिटमेंट है कि देश के विकास के लिए अब गांव, इसीलिए और सरकारें बिजली नहीं देती थी। और सरकारें में संजय अग्रवाल इनके चेयरमैन हुआ करते थे, तो संजय अग्रवाल ये करते थे 5 जिलों देने के बाद कहीं गांव में देते नहीं थे कि वहां पैसा आएगा नहीं देंगे बिजली। अब इनको अखिलेश जी को खबर मिलती नहीं थी। सरकार पूरी तरीके से इस मुद्दे को लेकर के सजग है। और देखिए आज विपक्ष ने भी अपनी बात रखी और खास करके जयप्रकाश जी ने भी अपनी बात रखी। कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से आश्वासन मिला। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओपी पांडे जी आपका भी, संदीप जी आपका भी, फखरुल जी आपका भी, जयप्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गर्मी में बिजली की संकट और सवाल यह कि कब खत्म होगा बिजली संकट। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस मामले को लेकर के पूरी तरीके से सजग है और उन्होंने पूरी तरीके से कहा है, अधिकारियों को भी साफ तौर पर निर्देश दिए कि इस पर पूरी तरीके से फोकस करने की जरूरत है। नमस्कार।